बच्चों क्या हाल। आई होप सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का इस सेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है? प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 के घाते -15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, यानी n का मान निकालना है। g का मान दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके साथ साथ और किसका मान दिया है? इसके साथ साथ जो है किसका मान दिया है? इसके साथ 100 वोल्ट विभव का मान दिया है और डी का मान यानी दूरी, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का घ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का घ उत्तर। देखो ध्यान देना, यहाँ पर चित्र बना हुआ है इस प्रकार से। हमने यहाँ पर दो रेखाएं खींची है और दोनों रेखाओं के बीच एक बिंदु P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इस पर निगेटिव चार्ज है ऊपर वाली प्लेट पर और नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। ये बिंदु P है और यहाँ पर जो कार्य कर रहा है mg द्रव्यमान यूज कर रहा है, फोर्स एक लग रहा है, और QE यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। और इन दोनों प्लेट के बीच विभव 1000 वोल्ट है। कितना? 1000 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, हम सॉल्व करते हैं तो इसमें किसका किसका मान दिया है? तो यहाँ पर मान दिया है किसका? m बराबर कितना दिया है? 3.2 गुणे 10 के घाते -15 किलोग्राम। ठीक है, m का मान दिया है और g का मान दिया है। ठीक है, g का मान दिया है कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा v का मान दिया है 1000 वोल्ट चित्र में दिया है, और d का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के घाते 2 मीटर। तो यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 10 के घाते -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान देते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई देखो, चूंकि हमें संबंध पता है, यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। क्या QE जो होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। यहाँ पर दिया है QE जो होगा ये mg के बराबर होगा। चूंकि हमें पता है बेटा, चूंकि हमें पता है कि F बराबर क्या होता है? F बराबर E बराबर F/Q होता है कि नहीं होता? यदि यार फोर्स दोनों में समान लग रहा है तो इनके जो इसके F, जैसे हमने यहाँ F का मान निकाल लेते हैं तो F बराबर EQ हो जाएगा। और एक और फार्मूला होता है F बराबर MA या mg, पढ़ा होगा ना? तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। यहाँ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और यहाँ फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अर्थात ये दोनों ही कंडीशन में ये बिंदु P को, यानी ये अपने इधर नीचे की ओर खींचता है और ये अपना आवेश ऊपर की ओर खींचता है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोनों ही स्थितियां यहाँ से समान होंगी। तो समान होंगी तो उस स्थिति में हमने क्या किया? QE mg के बराबर कर दिया। अब एक और फार्मूला, चूंकि हम जानते हैं कि विभव प्रवणता, क्या भैया? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो भैया उसको नहीं यूज करते हैं, तो V अपान D का यूज करते हैं। किसका? V क्या विभव है और ये दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमने इस प्रकार से यूज किया। अब यहाँ पर E के स्थान पर यदि V अपान D यूज कर दे तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पर यूज कर देते हैं बेटा, स्पेस बच रहा है, वहां पर स्पेस बच तो रहा है, यहाँ रख देते हैं Q। E का मान रखो V अपॉन D बराबर mg। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ये इधर जो V है इधर मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये उधर जाएगा तो भाग में, ये बटे में है तो उधर गुणा में हो जाएगा। अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा? mg
और यहाँ पर ये बटे में है तो उधर गुणा में चले जाए, d अपान v रख दो भैया। तो q इज इक्वल टू m, m का मान कितना है, मास कितना है, द्रव्यमान, तो 3.2 गुणे 10 के घाते -15 इंटू जी का मान कितना दिया है, तो जी का मान ये लिखा है 10 इंटू डी का मान अभी हमने निकाला 2 इंटू 10 की पावर -2 अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, बी का मान कितना है 1000, इसका एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, यहाँ 2 नहीं रखा सॉरी, यहाँ 2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6.4 गुणे 10 के घाते, यहाँ 15 है या माइनस का 15 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 3, 2 नहीं लिख सकते सॉरी, क्योंकि 2 जीरो हैं तो इसको लिख सकते हैं। तो भैया ध्यान देना, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो q बराबर कितना हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा, लेकिन हम अभी समझा देते हैं माइनस का 2, ठीक है। तो q बराबर कितना हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के घाते माइनस, दोनों माइनस में है तो 19 कूलाम हो जाएगा। अर्थात हमने q का मान कितना निकाला, 6.4 गुणे 10 के घाते -19 निकाला कि नहीं निकाला, ये आ रहा है सारी चीजें, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि नहीं, सबको आया। अब देखो एक और संबंध पढ़ा है हम लोगों ने, क्या संबंध पढ़ा है, देखो इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो q बराबर एनी फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो n बराबर क्या होता है, q अपान ई होता है, क्या होता है, n बराबर q अपान ई। तो यहाँ पर रखो n बराबर q का मान कितना है, तो 6.4 गुणे 10 के घाते -19 बटे ई का मान हम सभी को पता है, बहुत शुरुआती चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं कि 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 16 चौको 64, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिकता होगी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसको रफ करते हैं। चलो भैया इसको रफ करते हैं। चौथे का अंगा नंबर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसका संचरण आरेख बनाइए। और कह रहा संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र आयाम, चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या क्या होती हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग, ध्यान देना, बात करते हैं उत्तर, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग हे भगवान सॉरी, वैद्युत चुंबकीय तरंग लिख देते हैं, ठीक है। जब किसी परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा निरंतर प्रसारित होती रहती है तो परिपथ की ऊर्जा परिपथ की ऊर्जा निरंतर तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, तो तरंगों के
उत्सर्जन के इस घटना को वैद्युत चुंबकी तरंग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखो ध्यान देना, तरंगों के लिए हमने चित्र बना देना है, कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा ठीक समझना, बिल्कुल ध्यान से, है कुछ नहीं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत। ध्यान देना, बाहर नहीं निकालना है, थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं क्योंकि इसी समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है, इस कारण से। ठीक, तो इस प्रकार से होता है, ये डीएनए नहीं है, डीएनए में दिमाग मत लगाना, ये चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, और इसे बोला जाता है एक्स, इसे वाई और इसे जेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसमें बताना था आयाम, ये भैया देखो आयाम है, आयाम का क्या, आयाम का जैवित्र है, क्या है, जैविक्र, क्या है भैया, आयाम का जैविक्र दोलन, क्या है, जैविक दोलन। अब ये है किसका, ये वाला वैद्युत क्षेत्र का जैविक्र, क्या, वैद्युत क्षेत्र का, इधर लिख देते हैं जैविक्र दोलन, ठीक है। तो ये भैया हमारा चित्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं, इसको भैया नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे अगला हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन है 5वें का, इसको हम समझ लेते हैं। वेदकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी वेदकरण तथा विनाशी वेदकरण को दर्शाइए, यानी दशाएं लिखिए, ठीक है। तो भैया इसको हम देख लेते हैं, और इसके अलावा आगे के जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे हम सब लिखित रूप में हम रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो भैया जी अब जो है, अब यही करेंगे, जितने न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, सिर्फ समझाएंगे और बाकी सबको हम लिख लिख कर बताएंगे क्या है, ठीक है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5वें का कह रहा है वेदकरण की परिभाषा दीजिए। तो वेदकरण की क्या होती है, जब दो प्रकाश किरणें जिनकी आवृत्ति समान हो एक ही बिंदु से आ रही हो, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है। क्या भैया, न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का वेदकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वेदकरण। जैसे यदि यार सपोज करते हैं कि टार्च है, टार्च के साथ में एक और टार्च मर्ज कर दें और एक ही जो है लेंथ पर अर्थात एक ही बिंदु पर उस प्रकाश की किरण को डाला जाए, तो देखते हैं कि पास वाली जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देती हैं, यानी उनकी तीव्रता जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो यही होता है प्रकाश का वेदकरण, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, इसमें बोला था कि समपोषी वेदकरण और विनाशी वेदकरण, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला था समपोषी वेदकरण, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी वेदकरण कहते हैं। अर्थात समपोषी का अर्थ क्या होता है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी वेदकरण कहते हैं,
और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है, न्यूनतम होती है, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।